आज की हमारी जनरेशन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, आप कहीं भी जाएं, किसी से भी बातचीत कर रहे हो, आप मेडिकल एटमॉस्फेयर में हो या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हो, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो एक दूसरे से डिस्कस की जाती है वो कमर दर्द और गर्दन के दर्द की है। और अब ये कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रह गई है कि आर्थराइटिस की वजह से ओल्ड एज में लोग ये कंप्लेन कर रहे हो। मोस्ट ऑफ दी जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन सबको जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और उनको भी ये शिकायत है कि गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हाथ में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। अगर हम इस पेन की, इसकी वजह और इसकी मैकेनिज़्म को मेडिकली समझें, बेसिक क्या है, हमें जो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को बनाया है, जानवर 4 पैरों पे चलता था, उससे धीरे धीरे करके, या जो भी एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान और जानवर का फ़र्क है, हम 2 पैरों पे चलने वाले हैं। जो हमारा ये इरेक्ट पोस्चर है, इरेक्ट पोस्चर्स की कुछ प्रॉब्लम है। जब इरेक्ट पोस्चर है तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक सेंट्रल एक्सिस चाहिए जिसपे हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट हो सकें। स्पाइन, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है जिसपे हमारी बॉडी के, हाथ के, पैर के सारे मूवमेंट होते हैं। इसीलिए स्पाइन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसमें एक पीस में नहीं बनाया गया इसको। अगर ये एक पीस में एक रॉड की तरह हो तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, इसीलिए इसको डिफरेंट पीसेस में बनाया गया, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा के बीच में अगर सिर्फ हड्डी होगी तो भी ये हार्ड हो जाएगी। इसलिए जैसे स्प्रिंग होती है, जैसे कॉइल होती है, जैसे गाड़ी का शॉकर होता है, उस तरह से ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं, वर्टिब्रीज हैं। उनके बीच में जब इनका मूवमेंट हो, इनके शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो बिल्कुल जेली की तरह होती है एक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। ये है हमारा सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस में इसी के साइड से हमारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे मसल्स के मूवमेंट को ऑर्डर करती हैं। यानी बीच में स्पाइनल कॉर्ड है जो इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच में सिक्योर्ड है। डिफरेंट वर्टिब्री के बीच में डिस्क है, डिस्क के साइड से नर्व्स हैं। जैसे गर्दन से जो नर्व्स हमारी निकल रही हैं वो हमारे शोल्डर तक, हमारी उंगलियों तक और हाथ तक जा रही हैं। डिफरेंट नर्व्स हैं जो सर्वाइकल स्पाइन से हाथ तक जा रही हैं। जो नर्व्स हमारे थोरैक्स से या थोरैसिक रीजन से निकल रही हैं वो हमारे सीने और पीछे तक के एरिया को कवर कर रही हैं। जो लोअर स्पाइन है, जिसको हम लोग लंबोसेक्रल स्पाइन का पार्ट कहते हैं, वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं ये हमारे पैर को सप्लाई करती हैं। यानी पैर का जो मूवमेंट होगा, पैर की मसल्स जो मूव करेंगी, ये इन लंबर नर्व्स की वजह से करेंगी। जो हमारे हैंड का मूवमेंट होगा ये हमारी सर्वाइकल नर्व्स की वजह से मूव करेंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब पेन क्यों होता है? हमारा पॉस्चर इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइन का एक पर्टिकुलर पॉस्चर है जिसमें ये सिक्योर्ड रहता है। अगर हम रॉन्ग पॉस्चरिंग करते हैं, यानी स्पाइन को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, लाइक अगर गाड़ी आप स्मूथ रोड पे चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा होगी। वही गाड़ी आप ऐसी रोड्स पे चला रहे हैं जो रोड उबड़ खाबड़ है, गाड़ी के शॉकर की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। सेम हमारी लाइफ स्टाइल के साथ है। अगर बचपन से ही जो आज की डेट में लोगों की आदत बनती जा रही है, हमारे यंगस्टर्स की, लेट करके टीवी देखना, पढ़ना भी है तो लेट करके पढ़ना, गर्दन टेढ़ी रखना, झुका करके लगातार मोबाइल को देखते रहना या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करना, ये कहलाता है बैड पॉस्चर। इस बैड पॉस्चर की वजह से ये स्पाइन जो एक ज़्यादा एज में जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने चाहिए वो अर्लियर आ जाते हैं। सेकंड कॉज क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए एक तो मसल्स हैं जो हमारे हाथ पैर को मूव कर रही हैं, ये तो नर्व्स के ज़रिए काम कर रही हैं। एक ये जो स्पाइन, जो एक्सिस बताया मैंने, इसको होल्ड करने के लिए एक्सियल मसल्स हैं जो इसके मूवमेंट को एक पर्टिकुलर मूवमेंट से ज़्यादा नहीं होने दे रही हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, जो डाइट हमारी है उसमें कैल्शियम की कमी है, उसमें विटामिन D3 की कमी है। इन सब चीज़ों की वजह से इन मसल्स को ना न्यूट्रिशन मिल पाता है और ये मसल्स धीरे धीरे हमारी वीक हो जाती हैं। अगर मसल्स वीक हैं तो स्पाइन का जो मूवमेंट है वो एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाता है और डिजेनरेटिव चेंजेस को तेज़ी से बढ़ा देता है। ये वजह है। तो अगर हम इस वजह को समझ रहे हैं, और इसमें भी अगर सिर्फ बोन में पेन है, मसल्स में पेन है, यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ये मैनेजेबल है। बट अगर हमारी डिस्क अपनी जगह छोड़ रही है धीरे धीरे और साइड की नर्व्स को कॉम्प्रेस कर रही है, पेन हमारा हाथ में आने लगा है, हाथ में झुंझुनी आने लगी है, हाथ की पावर कम होने लगी है, पैर में आने लगा है, पैर में झुंझुनी होने लगी है, पैर की नसों में प्रॉब्लम होने लगी है, इट मीन्स कि अब हमारी बीमारी थोड़ी आगे बढ़ रही है। ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है? ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है। ट्रीटमेंट तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है,
अगर ऑर्थोपेडिक्स का रोल है, रूमेटोलॉजिस्ट का रोल है, या न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन का रोल है, इट डिपेंड्स कि आप उनमें से किसको कॉन्टैक्ट करें डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, और वो आपको गाइड करे कि आगे क्या करना है। बट यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके यंगस्टर्स को ये एजुकेट किया जाए कि आप अपने स्पाइन को प्रिवेंट कैसे करें, आप इन चीज़ों से बचें कैसे आप अपने इस गाड़ी के शॉकर को कह लीजिए या अपनी बॉडी के एक्सिस को मेंटेन रखें कि आपको प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज़ इसमें है आपको अपना पोस्चर मेंटेन रखना। पोस्चर क्या है? एग्जैक्ट इरेक्ट पोस्चर में जब भी बैठिए, इरेक्ट पोस्चर में बैठिए, कोशिश करिए आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। नेक को बेल्ट करने के बजाय स्ट्रेट होकर के जैसे पढ़ना है, एक पढ़ने का तरीका ये है और एक पढ़ने का तरीका ये है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यूँ पढ़ रहे हैं, आपका स्पाइन स्ट्रेट है, ये आपके लिए इफेक्टिव है, यह आपके डिजेनरेशन को रोकता है। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल यूँ बेंड करके बैठ रहे हैं, ये लोअर स्पाइन के लिए ख़राब है। स्ट्रेट बैक के साथ बैठ रहे हैं, इट मीन्स आपके लिए ये लोअर स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी क्या वजह होती है? ये फर्स्ट चीज़ हो गई, यानी पोस्चर करेक्ट करना। सेकेंड, वेरिएशन मीन्स लाइक किसी की सिटिंग जॉब है, अगर वो 10 बजे अपनी चेयर पे जाता है, 6 बजे तक बैठा हुआ है, लंच भी उसी चेयर पे कर रहा है, यानी स्पाइन का मिनिमम मूवमेंट है, ये हमारी स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। इसीलिए पोस्चर वेरिएशन हर आधे घंटे बाद एक सिस्टम अपने माइंड में बना लेना चाहिए कि अगर हमें बैठ के काम करना है, हर आधे घंटे बाद 2 से 3 मिनट अपनी चेयर के आसपास ही हम मूव कर लें, थोड़ा सा बैक को फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड कर लें, फिर वापस बैठ के अपना काम शुरू कर दें। अगर खड़े होकर काम करना है, हम किसी साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ हमें लगातार खड़े रहना है, तो या तो हम बीच बीच में वॉक करते रहें, यानी स्पाइन को मूव करते रहें, या चेयर रख करके चेयर के ऊपर बैठ जाएं, तो पोस्चर अपना वेरी करते रहें। थर्ड, स्लीपिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग पोस्चर में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? लाइक अगेन सेम चीज़ कि दिस इज़ ए एक्सिस, एक ऊंची सी तकिया लगा के आप लेट जाते हैं, जो एक नॉर्मल स्पाइन का बेंड है वो टेढ़ा हो जाता है, आपको सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप तकिया नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तब भी एक स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है, अगर आप तकिया नहीं लगाएंगे तो आपकी नेक नीचे टिल्ट होगी, ये भी सही पोस्चर नहीं है। क्या करना है? इतनी पतली पिलो होनी चाहिए, या एक कोई टॉवेल होनी चाहिए, या कोई बेडशीट होनी चाहिए कि जब आप स्ट्रेट लेटें तो जो आपका नेक का हॉलो स्पेस है ये कवर हो जाए और आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। जब आप करवट लें तो या तो अगर आपने तकिया नहीं लगाई है तो आप शोल्डर अपना प्रेस करेंगे, कुछ दिन बाद आपको शोल्डर की स्टिफनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या करना है? इतना आपको चाहिए कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें कि वहाँ पे भी आपका ये कंधा आपको ना दबाना पड़े और आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। स्लीपिंग पोस्चर करेक्ट कर लें। नंबर 1 पोस्चर सही रखिए। नंबर 2 पोस्चर वेरिएशन करते रहिए। नंबर 3 स्लीपिंग पोस्चर सही रखिए। यहाँ तक की चीज़ आसान है जो रूटीन में है। अब 2 इंटरवेंशन भी करने चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में क्या है? कैल्शियम रिच डाइट, मिल्क है, एग वाइट है, पनीर है, ये कैल्शियम रिच डाइट है। इसको खास करके बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए कि कैल्शियम रिच डाइट लें। कैल्शियम के हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन चाहिए। अगर हम ये डाइट ले भी रहे हैं और हमें विटामिन D3 नहीं मिल रही है तो हमारा ये कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रॉब्लम ये सब ऊपर वाले के बनाए हुए निज़ाम है, सिस्टम है। किसी भी डाइट में विटामिन D3 नहीं होती है। विटामिन D3 सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में तभी जब अपनी बॉडी को सनलाइट को एक्सपोज कराते हैं। आज की डेट में जैसे मैंने शुरू किया था कि स्पाइन की प्रॉब्लम एक तो हमारे पोस्चर की कमी की वजह से है, दूसरा एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंडोर एक्टिविटीज़ और एयर कंडीशनर। हर एक को एक कंफर्ट जोन चाहिए। एयर कंडीशन से बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते। सन का एक्सपोजर समर्स में क्या, विंटर्स में भी नहीं है। लोग धूप का एक्सपोजर ही नहीं लेते। कोई और तरीका नहीं है आपकी बॉडी में विटामिन D3 बनाने का, कोई डाइट नहीं है। या तो आपको फिर दवाएं खानी पड़ेंगी डॉक्टर की, और या फिर आपको अपने को सन का एक्सपोजर बच्चे को कराना है। इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज़ इन योर चिल्ड्रन, ये इसका मोटिव है। बच्चों को शुरू से ये जो आप PS4, PS5, वीडियो गेम, मोबाइल, इसमें लगे हुए हैं बच्चे, रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, ये जो बाहर के आउटडोर गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, बच्चों वाले गेम होते थे। आइस पाइस होता था बचपन में, हम लोगों के बहुत छोटे छोटे से गेम होते थे जो खेला करते थे बच्चे, लेकिन ये बड़े यूज़फुल थे। ये हमको विटामिन D3 दे रहे थे, तब शायद ये प्रॉब्लम स्पाइन की इतनी कॉमन नहीं थी। तो ये एक इंटरवेंशन है। नेक्स्ट इंटरवेंशन जो और ज़्यादा मुश्किल है, खैर इसको तो मैंने बताया, लेकिन कितना बच्चे इसको सुनते हैं और इसको इनकरेज करते हैं पेरेंट्स बच्चों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है एक्सरसाइज कराना। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जिमिंग ये क्रेज़ की तरह करना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ये जाती हर बच्चे को लगता है कि वो बॉडी बिल्ड कर ले, मसल बास बना ले, वो एक अलग ठीक है। उसके निगेटिव्स भी हैं कि एक स्टेज तक तो करता है इंसान, फिर वो एक्सरसाइजेज छोड़ देता है, फिर उसके और निगेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। घर पे एक्सियल मसल की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, पैसिव न्यूकल एक्सरसाइजेज, कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे तो इसका पूरा एक वीडियो है या पूरी डिटेल है जो हम सर्च करेंगे कि लोअर स्पाइन की क्या एक्सरसाइज है और नेक की पैसिव एक्सरसाइज क्या है। स्टार्टिंग में मैंने कहा बस सिर्फ इतना करना है कि मैं अपने एक्सियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो स्पाइन को मूव करते रहना है। लगातार एक पोस्चर में ना बैठ करके हम नेक को मूव करते रहें स्लोली, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद न्यूट्रल पोजीशन में मूव कर लिया। कुछ देर बाद हमने बिल्कुल चिन अप की और इस पोजीशन में नेक को मूव कर लिया, फिर हमने चिन डाउन की, इस पोजीशन में मूव कर लिया। ये हमारी सर्वाइकल स्पाइन के लिए सफिशिएंट है। बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर दिन में 5-6 बार 2-2 मिनट के लिए हम ये कर रहे हैं, शायद कभी भी सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक कोई ऐसा ट्रॉमा ना हो जाए। लोअर स्पाइन के लिए बीच बीच में उठ के बैक को फॉरवर्ड बेंड करना, बैकवर्ड बेंड करना, स्ट्रेच करते रहना, साइड स्ट्रेच करते रहना, प्लस कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जिनके चार्ट्स अवेलेबल हैं। ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं तो ही जो ये कॉमन प्रॉब्लम आज की गर्दन का दर्द, लोअर स्पाइन का दर्द, सर्वाइकल, लंबर, ये शायद डिस्कशन जो हमारी हर जगह पे, हर मुलाकात में, डॉक्टर्स के चैम्बर में, महफिलों में, शादियों में, हर जगह जो ये कॉन्वर्सेशन है, शायद ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो सकता है अगर हम शुरुआत से पोस्चर सही रखें, पोस्चर वेरिएशन करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए इनकरेज करते रहें।